हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। यानी इस एक्ट में क्या होता है कि जो भी मेडिसिन है और कॉस्मेटिक्स उसका बनना जो बनती है वो भी किसी गाइडलाइंस, रूल्स और रेगुलेशंस, लॉज को फॉलो करती है, तो उसको कहते हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं जो कि बेसिक है। तो पुराने ज़माने में यानी ब्रिटिश रूल में हमारा जो हेल्थ सिस्टम था, हमारी जो मेडिसिन की जो लाइन थी, यानी हमारा जो हेल्थ सिस्टम था वो बहुत काफ़ी बेकार था। तो उसको सही करने के लिए ये एक्ट लाया गया है। इसकी कुछ ऑब्जेक्टिव है, हम देख लेते हैं कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन 1940 10th April 1940 with the main object to import, manufacturing, distribution, sales of drugs and cosmetics। यानी ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट सबसे पहले पास हुआ था 10th अप्रैल 1940 को। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि दवा का कुछ भी बनना, उनका एक्सपोर्ट होना, ठीक है, और इम्पोर्ट होना, बाज़ार में बिकना, ये सब एक रूल्स और रेगुलेशंस के थ्रू गवर्न होगा। ठीक है, एक प्रॉपर लाइसेंस इसके लिए आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, और एक रजिस्टर्ड आदमी ही उस सब को हैंडल कर सकता है। तो ये सब आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर आता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ बेसिक सी बात है कि दिस एक्ट रेगुलेट्स द इम्पोर्ट्स ऑफ ड्रग्स इन इंडिया सो दैट नो सब स्टैंडर्ड और स्प्यूरियस ड्रग विल एंटर इनटू आवर कंट्री। यानी कोई भी दवा, ठीक है, जो हमारे देश में आ रही है, ठीक है, वो नकली दवा ना हो। ठीक है, तो वो इस एक्ट्स के थ्रू रेगुलेट होती है। ठीक है, चेक होता है उसका। ठीक है, अगर वो नकली रहेगी तो वो हमारे देश में नहीं आ पाएगी। ठीक है, हमारा फिर नेक्स्ट है द एक्ट प्रोहिबिट्स द मैन्युफैक्चर ऑफ सब स्टैंडर्ड और स्प्यूरियस ड्रग इन द कंट्री। यानी ये जो एक्ट होता है, इस एक्ट आने के बाद हम अपने देश में कोई भी नकली दवा नहीं बना पाएंगे। ठीक है, और दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द कंट्रोल ओवर द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स बाय ओनली ट्रेंड एंड क्वालिफाइड पर्सन। तो दवा का जो भी सेल होगा या फिर इसकी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वो एक कोई भी ट्रेंड और क्वालिफाइड पर्सन जो उस चीज़ के लिए क्वालिफाई है प्रॉपर, वो वही दे पाएगा। ठीक है, तो इसको भी रेगुलेट करने के लिए हम और या फिर इस चीज़ को प्रॉपर लाइन में लाने के लिए ये एक्ट लाया गया है। ठीक है, अब यह जो पॉइंट है, द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द कंट्रोल ओवर द मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथिक ड्रग्स। तो आयुर्वेदिक और सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथिक ड्रग्स का भी मैन्युफैक्चरिंग, उसका भी जो सेल होगा, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये भी इस ड्रग के मतलब इस एक्ट के अंदर में आता है। उसके बाद है टू हैव अ रेगुलर इंस्पेक्शंस ऑफ लाइसेंस्ड प्रेमिसेस बाय द ड्रग इंस्पेक्टर। यानी जो आपका ड्रग इंस्पेक्टर है वो प्रॉपर आपकी लाइसेंस की, आपकी मेडिकल स्टोर की प्रॉपर चेकअप करता रहेगा। ठीक है, उसमें वहाँ पे लाइसेंस है कि नहीं है, आपका जो भी मेडिसिन से आप सही तरह से रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो, तो इसका प्रॉपर चेक करने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर बनाया गया है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो एक्ट बना, इसको फुलफ़िल, इसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको फुलफ़िल कर रहा है। ठीक है, to have control over the standards of drugs and cosmetics by taking samples and analyzing them at approved laboratories। यानी टाइम टू टाइम पे जो ड्रग्स होंगे या कॉस्मेटिक्स होगा, उसका स्टैंडर्ड चेक करना। स्टैंडर्ड कैसे चेक होगा, तो उसका सैंपल ले करके उसको एनालाइज करेंगे लैबोरेटरीज़ में। ठीक है, to provide special provision to regulate the preparation, standardization and storage of biological and special product। तो कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट होगा, उसका प्रिपरेशन, उसका स्टैंडर्ड मेंटेन रखना, उसका स्टोरेज करना। ठीक है, वो जो उसके रिगार्डिंग में वो जो ड्रग्स होंगे वो बनेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को भी मेंटेन करना। ठीक है, फिर
जो भी दवा होगी उसकी लेबलिंग अच्छी और होनी चाहिए, उसकी पैकेजिंग अच्छी से होनी चाहिए ताकि वो बाद में लीक ना हो जाए, ठीक है, अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के टच में ना आ जाए, ठीक है, बिना हैंडल किए हुए उससे पहले ही अगर आ गया तो वो बेकार हो जाएगा। तो ये सब को इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। नाउ कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में आ जाते हैं कि ड्रग्स का क्या डेफिनेशन है, कॉस्मेटिक्स का क्या डेफिनेशन है, एडल्ट्रेटेड ड्रग्स का क्या डेफिनेशन है, स्पूरियस ड्रग्स का क्या डेफिनेशन है, मिस ब्रांडेड ड्रग का क्या डेफिनेशन है। तो हम ये सब कुछ बेसिक डेफिनेशन देखेंगे और ये जो डेफिनेशन है ये टू द पॉइंट है, तो इसको केवल आपको टू द पॉइंट लिखना है। मैं आपको बस समझा रहा हूँ कि ड्रग्स यानी ड्रग्स मेडिसिन किसको कहते हैं। तो कोई भी मेडिसिन जो हम अपने या ह्यूमन या फिर एनिमल अपने बॉडी पे यूज़ करता है इंटरनली या फिर एक्सटर्नली, ठीक है, क्यों यूज़ करता है, ताकि उसको अच्छे से डायग्नोसिस हो सके, ट्रीटमेंट मिल सके, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, या फिर उसको प्रिवेंशन मिल सके डिजीज़ से, ठीक है, इसलिए यूज़ करता है। तो इसी को कहते हैं ड्रग्स, ठीक है। यानी जो आप ड्रग्स क्यों यूज़ करते हो, तो बेसिकली आप ट्रीटमेंट लेने के लिए यूज़ करते हो, ठीक है, और लेता कौन है, वो ह्यूमन बींग्स या एनिमल जिसको भी आप दे रहे हो, तो इसी को कहते हैं ड्रग्स, ठीक। यानी ऑल मेडिसिन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स एंड ऑल सब्सटेंसेस इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर और इन द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज़ और एनिमल्स, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। कॉस्मेटिक्स क्या है, तो कॉस्मेटिक्स बेसिकली any article intended to be rubbed, poured, sprinkled or sprayed on or otherwise applied to the human body। यानी हम अपने ह्यूमन जो भी होते हैं, ह्यूमन बॉडी पे कोई भी प्रोडक्ट का अप्लाई करना, ठीक है, जैसे उसको पाउडर अगर होगा तो पाउडर हम अप्लाई करेंगे तो उस पर रब करेंगे, ठीक है, पोर करेंगे तो हम कोई क्रीम उस पर पोर करके उसको लगाएंगे, ठीक है, या फिर स्प्रे करेंगे कोई भी परफ्यूम हम अपने बॉडी पे रख के ऐसा करेंगे। तो ऐसा क्यों करेंगे, ताकि हम अपनी बॉडी को अच्छे से क्लीन कर सकें, खूबसूरत दिख सकें, अट्रैक्टिव दिख सकें, ठीक है, और अपनी अपीयरेंस को इन्हेंस कर सकें, ठीक है, इसलिए हम यूज़ करेंगे। तो इस चीज़ को कहते हैं कॉस्मेटिक्स, ठीक है। तो आप सौंदर्य बढ़ाने के लिए, अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बेसिकली आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं बाय रबिंग, पोरिंग, स्प्रेइंग, ठीक है, किसी भी तरह से आप यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है कॉस्मेटिक, ठीक है। अब आ जाते हैं मिस ब्रांडेड ड्रग, यानी मिस ब्रांडेड ड्रग क्या होता है। तो जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इफ़ इट इज़ सो कलर्ड, कोटेड, पाउडर और पॉलिश दैट डैमेज इज़ कंसील्ड, और if it is made to appear of better or greater therapeutic value than it really is। उसके बाद है if it is not labeled in prescribed manner, if its label or container or anything, यहाँ पे लिखा है if its label or container or anything accompanying the drug bears any statement, design or device which makes any false claim for the drug or which is false or misleading in any particular। मतलब मिस ब्रांडेड ड्रग में ये है कि जब जो भी आपकी मेडिसिन्स होंगी, तो मेडिसिन्स के आप पहले तो आप बाहर आ जाइए, ठीक है। अगर आप बाहर आएंगे तो मैं इसकी बात करता हूँ, जैसे लेबल नहीं होगा अच्छे से, यानी उस पर अच्छे से उसका एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होगी, या स्पेलिंग मिस्टेक्स होगा, ओवर राइटिंग होगी, ठीक है, तो ये सब ड्रग्स के केस में नहीं होनी चाहिए। तो इसको अगर ऐसा होगा तो उसको हम मिस ब्रांडेड ड्रग कह देंगे, ठीक है। अब अगर हम मेडिसिन्स के अंदर चले जाएंगे तो मेडिसिन्स के अंदर अगर मान लीजिए जो अंदर जो दवा होगी, जो टैबलेट्स होगा, या वो अच्छे से पॉलिश नहीं होगा, ठीक है, अच्छी उसकी कोटिंग नहीं अच्छी होगी, कलर उसका थोड़ा अगर वाइट कलर है तो बीच बीच में कुछ दूसरा कलर होगा, ठीक है, अगर कलर सही से नहीं उसका होगा तो किसी भी प्रकार की अगर उसमें डैमेज होगी, ठीक है, तो उसका या
अगर वो डैमेज होगा तो उसका थेरापेटिक इफेक्ट अच्छा नहीं होगा ऑब्वियसली, तो इसलिए वो भी मिसब्रांडेड ड्रग्स के अंदर में आता है, ठीक है। अब आ जाते हैं एडल्ट्रेटेड ड्रग्स में। तो एडल्ट्रेटेड ड्रग्स क्या होता है? इफ़ इट कंसिस्ट्स इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी फिल्दी, putrid or decomposed substance, or if it has been prepared, packed or stored under unsanitary condition whereby it may have been contaminated with filth or whereby it may have been rendered injurious to health, or if its container is composed in whole or in part of any poisonous or deleterious substances which may render the contents इंजूरियस टू हेल्थ। यानी सिंपल सी बात बता रहे हैं, एडल्ट्रेटेड मतलब क्या होता है? मिलावट करना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जानबूझ में। मान लीजिए अगर आपका जो मेडिसिन है उसमें कभी कभी अनजाने में अगर उसमें कुछ एडल्ट्रेशन आपसे हो गई हो, या जो भी वहाँ बंदे काम करते हैं इंडस्ट्री में उनसे जानबूझ करके उसमें कुछ एडल्ट्रेशन हो चुकी हो, यानी मिलावट हो चुकी हो, ठीक है। कहीं से भी जब जब ड्रग बन रहे, जब आप एपीआई ड्रग में कहीं से भी कोई कंटेमिनेशन आ गया हो, ठीक है, इम्प्यूरिटीज़ आ गई हो, ठीक है, तो वो ड्रग पूरी पूरी एडल्ट्रेटेड हो जाएगी, ठीक है। तो उसको कहते हैं एडल्ट्रेटेड ड्रग, ठीक है। या फिर जो ड्रग होता है वो बहुत ही गंदगी, मतलब गंदे जगह पे रखी गई हो, ठीक है, और गंदे जगह पे रखेगा तो वहाँ कंटेमिनेशन का काम है, ठीक है। तो कंटेमिनेशन का काम है तो वहाँ कंटेमिनेशन हो जाएगा, फिर आपका जो ड्रग है वो बेकार हो जाएगा। तो अगर ड्रग बेकार हो जाएगा तो फिर उसको लेने से कोई मतलब नहीं है। बॉडी ट्रीटमेंट लेने की जगह से उसका की वजह से हमारा हेल्थ और भी डाउन हो जाएगा, ठीक है। यानी जो हम गए थे ट्रीटमेंट लेने के लिए और हमारा बॉडी उससे वीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है एडल्ट्रेटेड ड्रग होता है, ठीक है। और कभी कभी होता है जो कंटेनर होता है या फिर उसका सही से पैकिंग नहीं होना, तो कंटेनर से भी आपका एडल्ट्रेशन का चांस होता है, ठीक है। तो वहाँ से भी हमारे हेल्थ को दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें जो हैं वो एडल्ट्रेटेड ड्रग में आती हैं। उसके बाद आ जाते हैं स्पूरियस ड्रग। स्पूरियस ड्रग इफ़ इट इज़ इम्पोर्टेड अंडर द नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, यानी नकली दवा, ठीक है। सिंपल मैं अगर स्पूरियस ड्रग के बारे में कहूँ तो नकली दवा को हम स्पूरियस ड्रग कहते हैं, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चर है इन रिलेशन टू एनी ड्रग और कॉस्मेटिक, इट इंक्लूड्स एनी प्रोसेस और अ पार्ट ऑफ प्रोसेस for making, altering, ornamenting, finishing, packaging, labeling, breakup, or otherwise treating or adopting any drug or cosmetic with a view to its sale or distribution, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब इसमें प्रोसेस बताया गया है कि ड्रग्स को कैसे आप मैन्युफैक्चर किया जाता है और फिर उसको कैसे सेल किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में शॉर्ट में यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, तो इसमें से आप कॉपी कर लीजिएगा, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। इसके बाद जो मेन चीज़ है वो है लिस्ट ऑफ अमेंडिंग एक्ट्स एंड एडॉप्शन ऑर्डर्स। तो टाइम टू टाइम पे जो हमारा एक्ट है उस पर अमेंडमेंट यानी कुछ सुधार की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये कुछ लिखा गया है कि कब कब हमारा अमेंडमेंट हुआ है। तो 1955 में हुआ है, 1960 में हुआ है, तो 1962 में हुआ है, फिर 1964 में हुआ है, फिर 1972 में हुआ है, फिर 1982 में हुआ है, फिर 1995 में हुआ है, फिर 2008 में हुआ है। तो इतने सारे में हमारा अमेंडमेंट हुआ है। नाउ अब आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स, यानी इस एक्ट्स और रूल्स के को बनाने में क्या कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, यानी टीम की ज़रूरत होती है, तो हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें 3 टीम काम करती है। पहला है एडवाइज़री, एनालिटिकल, एग्जीक्यूटिव। तो एडवाइज़री का क्या काम है? इनका काम है एडवाइस देना, ठीक है। यानी ये एडवाइस देंगे कि इस काम को या कोई भी जो वर्क होगा या एक्ट के इससे रिलेटेड, ठीक है, तो ये एडवाइस देंगे। इसमें क्या आता है? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड और ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, ठीक है। इसमें काफ़ी मतलब बड़े लोग होते हैं, ठीक है। तो एडवाइजरी बोर्ड में मेनली एडवाइस देने के लिए इन लोग को रखा जाता है, ठीक है।
दूसरा आता है एनालिटिकल, ठीक है। एनालिटिकल मतलब एनालिसिस आप समझिए, ठीक है, यानी टेस्टिंग समझिए। तो टेस्टिंग किसका होगा? ड्रग्स का होगा, ठीक है, जो उसके सैंपल का होगा, ठीक है। तो सेंट्रल कहाँ होगा? तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ड्रग्स कंट्रोल लेबोरेटरी इन स्टेट्स, हर स्टेट का अपना होता है, और गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो इनकी टीम में कुछ गवर्नमेंट एनालिस्ट होंगे जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रिक्रूट किए गए होंगे। अब एग्जीक्यूटिव जो कुछ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होंगे जो इसको एग्जीक्यूट कराने में मदद करेंगे। जैसे लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ का काम है लाइसेंस देना, फिर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ कंट्रोल करना, ड्रग इंस्पेक्टर, कस्टमर कलेक्टर्स, ठीक है। तो ये बेसिकली एक टीम है जो काम करेगी, ठीक है। पहला इसमें हम आ जाते हैं एडवाइज़री का है DTAB, यानी ड्रग टेक्निकल एडवाइज़री बोर्ड, ठीक है, ड्रग टेक्निकल एडवाइज़री बोर्ड, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा समझने की बात नहीं है, आपको यहाँ लिखा हुआ है, सीधा सीधा लिखना है, बट ये इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए इसमें दिस बोर्ड वॉज कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है, ठीक है। इसमें 18 मेंबर्स काम करते हैं, जिसमें 8 एक्स ऑफिसर होंगे, ठीक है, जो कि रिटायर हो चुके होंगे या फिर होने वाले होंगे, ठीक है। 5 इलेक्टेड मेंबर्स होंगे और 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। तो एक्स ऑफिसर्स में कौन कौन होते हैं देखिए, एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, उनके चेयरमैन, फिर ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, डायरेक्टर CDL कलकत्ता, ठीक है, डायरेक्टर CRI कसौली, डायरेक्टर IVRI इज्जतनगर, फिर प्रेसिडेंट PCI और MCI का, ठीक है, और डायरेक्टर CDRI लखनऊ का, ठीक है। तो ये 8 एक्स ऑफिसर्स होंगे, इसको आप देख सकते हैं। अब आ जाता है जो 5 इलेक्टेड मेंबर्स में कौन कौन होते हैं। अ टीचर फार्मेसी सेलेक्टेड बाय एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ PCI, यानी एक कोई फार्मेसी का टीचर होगा जो कि PCI द्वारा सेलेक्टेड किया हो गया होगा। फिर कोई MCI का भी मतलब टीचर होगा, यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और PCI मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर फार्माकोलॉजिस्ट होगा, एक फार्माकोलॉजिस्ट होगा जो कि ICMR के द्वारा आएगा। फिर 1 पर्सन बाय काउंसिल ऑफ CMA एंड 1 पर्सन काउंसिल ऑफ IPA, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे IMA होगा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और ये इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, ठीक है। तो ये मेंबर्स होंगे, और 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, जिसमें 2 पर्सन्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 person by the central government from the pharmaceutical industry, and 2 person holding the appointment of government analyst under this act, ठीक है। अब इसका फंक्शन देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन टेक्निकल मैटर्स, ठीक है। एडवाइस मैंने पहले ही बोल दिया था, एडवाइजरी बोर्ड है, ठीक है। उसके बाद आता है ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, उसी का DCC, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो एन एडवाइजरी बोर्ड कंस्टिट्यूटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें आ जाते हैं, इसका अभी इसमें होगा आपके 2 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 2 रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और एक स्टेट गवर्नमेंट द्वारा आएगा, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट and the drug technical advisory board यानी DTAB on any other matters tending to secure uniformity throughout India in the administration of this act, यानी इस एक्ट के थ्रू कोई भी एडवाइस देना है तो वो इस एडवाइस देते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ठीक है। तो ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था कलकत्ता में अंडर द कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कोई भी डायरेक्टर होगा उसको कंट्रोल करता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द बोर्ड मेक्स रूल प्रेस्क्राइबिंग। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कंसल्ट के बाद इस बोर्ड से कंसल्ट करता है और उसके बाद रूल को प्रेस्क्राइब करता है, ठीक है। क्योंकि ये मैं जहाँ तक हूँ करेक्ट एनालिटिकल बोर्ड है, ठीक है।
यहाँ पे क्या काम होता है तो मैंने बता दिया था पहले ही कि टेस्ट ऑफ सैंपल्स ऑफ ड्रग कॉस्मेटिक्स सेंड बाय द कस्टम कलेक्टर्स और कोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ सैंपल टेस्टिंग का बेसिकली काम होता है। एनालिटिकल क्यूसी ऑफ द इम्पोर्टेड सैंपल्स, तो क्वालिटी कंट्रोल भी यहाँ पे चेकिंग होती है सैंपल्स की, ठीक है। यहाँ पे कलेक्शन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, यानी कलेक्शन और स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हो रहा है उसका भी स्टैंडर्ड चेक होता है। माइक्रोबियल कल्चर, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ माइक्रोबियल कल्चर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि माइक्रोबीज उसमें माइक्रोबियल कल्चर को मेंटेन करना, ठीक है। किसी भी ड्रग का जो है वो अंदर वो माइक्रोब्स ना आ जाए या कोई उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया ना ग्रोथ हो जाए, तो उसको मेंटेन करने के लिए है। टू एडवाइज़ द सेंट्रल ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी एंड टॉक्सिसिटी, ठीक है। अब वहाँ पे सैंपल कलेक्ट होता है, टेस्टिंग होती है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्वालिटी और टॉक्सिसिटी का कुछ रिपोर्ट्स आएगा, तो वो एडवाइस देने के लिए काम आएगी, ठीक है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एनालिसिस, तो ऑब्वियसली ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक को एनालाइज करने के लिए काम आता है, ठीक है। फिर होता है गवर्नमेंट एनालिस्ट, तो यहाँ पे इसमें गवर्नमेंट एनालिस्ट काम करते हैं। आप इस चीज़ को देख सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कोई भी बंदा अपॉइंट होगा, ठीक है, टेस्टिंग के लिए ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स के लिए, ठीक है, ड्रग्स या फिर कॉस्मेटिक्स के लिए, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो अपॉइंट सच पर्सन एज ए गवर्नमेंट एनालिस्ट, तो इसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक बंदा आएगा, ठीक है। फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स में आपके लाइसेंस अथॉरिटीज़ फॉर इम्पोर्ट्स, आप यहाँ पे देख लीजिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ टू इशूज़ लाइसेंस फॉर द इम्पोर्ट्स ऑफ ड्रग्स, यानी ड्रग्स देने के लिए आपको लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। यही चीज़ है। फॉर मैन्युफैक्चर एंड सोल, द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ फॉर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज to issues license for the respective and sales of drugs and for the manufacture and sale of drugs and manufacture of cosmetics, ठीक है। तो बेसिकली ये लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ हैं, इसका काम यही है कि आपको अथॉरिटी देना, लाइसेंस देना इसके ड्रग्स को सेल करने के रिगार्डिंग, ठीक है, उसके मैन्युफैक्चर करने के रिगार्डिंग, तो ये उसी में आता है। अब आप यहाँ देख लो कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ हैं आर डेजिग्नेटेड डिफरेंटली इन डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। एज अ ड्रग कंट्रोलर, डायरेक्टर, ड्रग कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफिसर इंचार्ज, ड्रग कंट्रोल कमिश्नर, FDCA। फिर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ आ जाती है, ठीक है। ये कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ का क्या काम होता है? कंट्रोल करना। आपका इसके बाद आपका ड्रग इंस्पेक्टर, तो ड्रग इंस्पेक्टर का काम है, आपको पता ही होगा। वीडियो थोड़ी लंबी खींच रही है, लेकिन उस नोट्स को आप अच्छे से आप देख लीजिएगा, नोट्स को अच्छे से इसका लिखिएगा, इसमें ज़्यादा समझने का नहीं है क्योंकि इसको डायरेक्ट कॉपी करने के लिए है। तो मैं एक बार आप इसको अच्छे से लिखिएगा। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ये पेज इधर उधर हो जा रहा है। ठीक है ना, थैंक यू।